हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से चाहे तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अंदर आप लोगों के साथ कुछ एक दो अपडेट्स जो है शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 31,779 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक हाई है 69.30 का और लो है 26.00 का। दोस्तों, इतनी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन अब पूरा मार्केट ही क्रैश हुआ तो उसी फ्लो में इसको भी गिरना पड़ा नीचे की तरफ। तो इस गिरावट से आपको चिंता नहीं करनी है। अगर ये गिरावट मार्केट के अंदर थम जाती है तो मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बैंक ने क्वार्टर 4 के अंदर यानी प्रीवियस फिजिकल ईयर के लास्ट क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर के अंदर 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, जबकि इससे पहले क्वार्टर 3 के अंदर 137 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इस बैंक का। एसेट क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सुधार होता हुआ ज़रूर दिखा है हमें जीएनपीए और एनएनपीए दोनों के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अपडेट ये है कि इसके नेक्स्ट यानी क्वार्टर 1 की जो मीटिंग की क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट को पब्लिश करने की जो डेट तय करी गई है 31 जुलाई 2021, यानी इसी महीने के आखिरी डेट को आपको तैयार रहना होगा। मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब दोस्तों, यहाँ एक अपडेट ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अंदर आप देखें तो आईडीएफसी जो कि एक प्रमोटर के रूप में अभी तक बना हुआ था लास्ट के 5 सालों में, और अब इनका 5 साल का लॉक इन पीरियड फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो आईडीएफसी का बोलना है कि ये प्रमोटर के रूप में अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हैं। देखिए, आईडीएफसी लिमिटेड जुलाई 21 2021 को ये बात बताई, यानी कल के दिन की अपडेट है कि अब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर प्रमोटर के रूप में नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि इनका लॉक इन पीरियड 5 साल का था और वो अब ख़त्म हो चुका है। राइट, ये बेसिकली आरबीआई की तरफ से एक रूल है कि जो भी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जितना भी उसका परसेंटेज ऑफ शेयर है किसी कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर, तो वो मिनिमम जो है 40% तक वैसे तो होल्ड कर सकता है जो टोटल इक्विटी कैपिटल है बैंक की, ठीक है, जिसको 5 सालों तक लॉक रखा जाता है। और 5 साल अगर पूरा हो जाता है उसके बाद वो उससे चाहे तो एग्ज़िट ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। आईडीएफसी जो है इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर 36.56% की होल्डिंग रखता था और ये अपना ऑपरेशन शुरू किया था अक्टूबर 2015 में, और तब से अगर हम देखें तो इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ तो पता हो कि आईडीएफसी बैंक और एक और कंपनी थी जिसका नाम है कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, इन दोनों ने 2018 में मर्जर कर लिया था और मर्जर के बाद इस बैंक का नाम पड़ा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। राइट। तो दोस्तों, ये एक अपडेट है। इस अपडेट से आपको यही सीखने को मिला, पता चला कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो आईडीएफसी बैंक है अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट कर सकता है या एग्ज़िट कर सकता है। प्रमोटर के रूप में अब वो नहीं रहना चाहेगा क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड उसका फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप जो चाहें वो कर सकते हैं। पोजीशन लेने के लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी आप पोजीशन चाहें तो लें, अदरवाइज़ आप होल्ड करके बने रहें क्योंकि अभी और थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में होता है। वैसे चांसेस नहीं है कि अब करेक्शन हो
क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, बात बदल भी सकती है, राइट। तो डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करके दीजिए इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।